हेलो पिला माने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया पिला माने हमें आज ए वीडियो रे क्लास 8 रो इंग्लिश रो सेकंड चैप्टर ए कंक्रीट एग्जांपल रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तो जो माने यार प्रीवियस वीडियो देखि नाहंती कंटेंट नॉलेज तक तांकर नाही तांका पय होय तो टिके कष्ट लागि पारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन टा। बाकी जो माने देखि देइछो पूर्व वीडियोटी तांका पय इजी हबो। तो चलो स्टार्ट करबा आज रो वीडियोटी। प्रथम लेटेस्ट डिस्कस रे कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विथ एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो पोएम रो किछ वर्ड को एक्सट्रैक्ट करके हमें समरी को फिलअप करवा। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू गोटे एग्जांपल आम देइछि आ शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। तो तुम आंसर तुम क्लासमेट तुम जो सांग अच्छा सहपाठी अच्छा आ टीचर को शेयर कर बोली से कहूँ। तो देख ये किसी तले देइछि समरी तुम देखिपे आ कि ब्लांक्स देइछि से ब्लांक्स गुलो आम फिलअप करवा पोएम रू किसी वार्ड आणिकी। तेणु जदि तुम पोएम टी को पढ़ी देच किसी असुविधा नहीं डायरेक्ट आम जापर कौटी कौन बस कौ वार्ड आम कौटी लगेगा आमको पोएम देखा पड़ोनी। तो चलो स्टार्ट करदे आज वीडियो। प्रथम देखिए द पोएम डिस्क्राइब्स मिसेस जोन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर। पोएम रे आम जाने डिस्क्राइब कर मिसेस जोन को विषय जे स्पीकर नेक्स्ट डोर पाख घर को लगी पड़ोशी अटंती हु आज यूनिक गार्डन जार गोटे यूनिक गार्डन थिला फिल विथ डैश जोटा कौन भरपूर होता ना फिल विथ स्टोन्स। तो फास्ट ब्लांक्स में स्टोन लिखा जोटा पत्थर को लेकिन जो डिजाइन को लेकिन विभिन्न प्रकार डिजाइन करके गार्डन होता बगीचा होता। हर गार्डन इंक्लूड ए पेकुलियर डैश ए पॉन्ड एंड ए रॉकेरी along with an unusual dash that she finds charming। तो से कौन कौच हर गार्डन इंक्लूड ए पेकुलियर डैश तांको गार्डन टा पेकुलियर कौन थिला। तो आम लिखिपर ये पेकुलियर क्रेजी पाथ गोटे रास्ता थिला पत्थर जोटा तेढ़ा मेढ़ा होगी रास्ता होता गोटे पॉन्ड थिला आ रॉकेरी थिला ता सहित अनयूजुअली सन डियाल थिला गोटे सन डियाल थिला जोटा तांकू चार्मिंग दौला मिसेस जोन को। मिसेस जोन फीलिंग वेरी हैप्पी तांके पाखे सन डियाल थिला बोली तांको गार्डन ने बुझे बोले। तापर देखिए मिसेस जोन्स प्लांट्स टिनी तांकर जो प्लांट्स गुड़ाक लगे गार्डन ने बहुत छोट थिला ता सहित कौन थिला ना डेलिकेट प्लांट्स थिला डेलिकेट कोमल थिला मृदु थिला आ बिटवीन द स्टोन्स स्टोन मध्य देकी व्हिच द स्पीकर थिंक्स मस्ट बी सो स्मॉल जोटा को स्पीकर भाभी गुड़ाक बहुत स्मॉल बोली दैट दे प्लांटेड विथ ए डैश जेटा एत छोट जे निहाती भाव में से कौन प्लांटेड करेंगे पिन रे प्लांट करेंगे ना एत छोट केमती लगेले पिन तो 5 हम पिन। वन डे मिसेस जोन्स इनभाइटेड द स्पीकर थरे मिसेस जोन स्पीकर को आम जो राइटर अच्छे इनभाइट कर टू सी हर गार्डन तांको गार्डन देखापी एंड द डिस्कस ए डैश दैट मिसेस जोन्स ट्रेजर आ से डिस्कस कर कौन ना डिस्कस ए फ्लावर गोटे फूल विषय डिस्कसन कर फ्लावर हम। व्हेन द स्पीकर आस्क्स व्हेयर द लवली फ्लावर जिते स्पीकर पचार कौटी से लवली फ्लावरटा अच्छी बोली इज मिसेस जोन्स सेज दैट मिसेस जोन कहते द स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोंग तार ऊपर ठिया होती से स्पीकर को मिसेस जोन कहते। तो ये प्रकार देती। तो जब आम देखा फास्ट आम लगे स्टोन्स सेकेंड रे क्रेजी पाथ थर्ड रे संडियाल डेलिकेट तापर लगे पिन फ्लावर लवली बाकी लास्ट टाइम लगे स्टैंडिंग। ये प्रकार आम यहाँ को फिलअप कर कि असुविधा ना बुझी होपर आम सेकेंड को जा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहले ये किसी गोटे देमर MCQ क्वेश्चन ताको आम नहीं फिलअप करवा। द टोन ऑफ द पोएम इज डैश पोएमर जो अंतस्वर जो टोनटा कौ टाइप पोएमर टोन अटे देसी मॉकिंग हमरस मॉर्नफुल अम्यूजिंग लाइट हार्टेड। जदि आम देखा तेल पोएम टी मॉकिंग थिला कि क्या उपहास कर कि पोएम रे ना यहाँ हेनी हेमरस टाइप थिला यस मजालिया टाइप थिला। मॉर्नफुल दुखदायक थिला कि केबे नो ये दुखदायक नथिला। अम्यूजिंग अर्थ सरप्राइजिंग ओके सरप्राइजिंग टाइप थिला। लाइट हार्टेड अर्थ हूँ खुशी देवा मन को हल्का करदे हैप्पी टाइप ओके ये भी थिला।
तेणु आम उत्तर हम 2 4 आउ 5 अच्छी ऑप्शन देख लो 2 4 5 अच्छे तो ऑप्शन डी हूँ उत्तर 2 4 एंड 5 तो यहाँ हूँ उत्तर आगू जा द स्पीकर इन द पोएम इज डैश पोएम स्पीकर किए ये जे स्पीकर अच्छा जी कहते कथाकार से किए ना जे द पोएट पोएट होउछन द स्पीकर तापर पिले देछि द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज डैश पोएम रो राइमिंग स्कीम कौन पिले हम गोटे नुआ कथा शिखिबा कौन राइमिंग स्कीम देख आम टिके पोएम को जीवा देख राइमिंग स्कीम कौन धर ये एस रे सरी एटी भी एस रे सरी जदि यहाँ को मुझे ए नेबी ताले ए रे सरी एटी भी ए रे सरला बुझे ये डी रे सरी डी रे सरी जदि यहाँ को मुझे बी नेबी ताले एटी भी बी रे सरी एटी भी बी रे सरी ये देख ई रे सरी एटी ई रे सरी ये सी नेबी ताले ये भी सी रे सरी ये भी सी रे सरी तो यही प्रकार ए बी बी सी सी तो ये जो राइमिंग रही लास्ट को सेम लेटर ये गुड़ाक सरुची तेणु आम ये लिखा द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी सी सी तो 3 यहाँ हूँ आम उत्तर बुझे पे मैंने कौन दी पे देख प्रश्न टी बढ़ा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट तो पे से सेंटेंस को कंप्लीट करवा ब्रैकेट रे जहाँ भी दि जाइए आंसर पे दि जाइए ऑप्शन दि जाइए बाछिकी आम सेंटेंस टाक कंप्लीट करवा तो देख देख प्रथम कौन देती द पोएट uses the word stones in all stanzas in order to emphasize your dash तो ये पोएट आम जब पढ़ी तुम पोएम टी को देख ये पोएम रे वर्ड स्टोन यूज करा तो ये जो स्टोन शब्द व्यवहार करा कौन एम्फासाइज करुच्ची मिस्टर मिसेस जोन्स मिसेस जोन जी थे जे गार्डन बन थे आमर राइटर जे पड़ोसी थे को एम्फासाइज कर कौ जिनस को एम्फासाइज कर तो आमर आंसर हम ओबेजन विथ स्टोनी गार्डन ये जो स्टोनी गार्डन से बनी थे ये जो विभिन्न प्रकार पत्थर को लेकिन जो बगीचा बनी थे से बगीचा प्रति जो अट्राक्शन अच्छी जो लगाव अच्छी सेटा को से एम्फासाइज कराई तो उत्तर हम आम ओबेजन विथ स्टोनी गार्डन सेमती 2 नंबर देखा कौन देती द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प रीडर्स दैट्स कौन पे कौन देख से कौन पोएट इमेजरी यूज कर किसी विजुअलाइजिंग जिनस व्यवहार कर डिस्क्राइब करने इमेज शो कर डिस्क्राइब करने गार्डन रो फीचर गुड़िक कौन अच्छी जहाँफल दैट हेल्प रीडर्स डैश जहाँफल रीडर को हेल्प हो पार बुझे पे जमती गोटे रॉक एरिया आमर देता बुझे जमती लिली पॉन्ड देता जमती क्रेजी पाथ देता युड़ाक जो पोएट जी अच्छा आमर ये आर्केल पोएट को ना कौन थी मन अच्छी पोएट आमर थे कि ना रेजिनाल्ड आर्केल तो जो रेजिनाल्ड आर्केल जी अच्छा सी कौन कर डिस्क्राइब कर इमेजरी मध्यम कहीं ना गार्डन रो फीचर गुड़ाक जब इमेजरी से जड़े डिस्क्राइब करुच्चे से रीडर को हेल्प कर कौन कर हेल्प कर कहीं विजुअलाइज द गार्डन पेकुलियर नेचर तो गार्डन रो जो पेकुलियर नेचर अच्छी माने जो अजब जिनस गुड़ाक नहीं गार्डन बनिया से भिजुआलाइज कर जड़े भिजुआलाइज कर उत्तर हम आम भिजुआलाइज द गार्डन्स पेकुलियर इमेज तापर देइछि 4 नंबर क्वेश्चन टी देइछि आइडेंटिफाई द लाइन दैट इज रिपीटेड इन द पोएम इन ईच स्टांजा तो सी कहूँ प्रत्येक स्टांजा रे किछि पोएम प्रत्येक स्टांजा रे किछि लाइन रिपीटेड होती आइडेंटिफाई कर किसी शब्द सेंटेंस अच्छी आम लाइन अच्छी जोटा पोएम प्रत्येक स्टांजा रिपीट होती तो पहले ये गोटे कथा मन रखी रिपीटेड लाइन को इंग्लीश रे कह जाए गोटे वर्ड अच्छी रिफ्रेन रिफ्रेन तो कौ लाइनटा रिपीटेड होता तुम जब पढ़ी थो जानी आस देखी ना देख ये हूँ पोएम देख माय नेक्स्ट डोर देख प्रथम माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स माय नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जोन्स माय नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जोन्स तो यही लाइनटा रिपीटेड होती आइडेंटिफाई करने आम या लिखिदे आंसर लिखिदे आगू जा परवर्ती प्रश्न देती देख इन द पोएम देयर आर सम लेटर्स और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर
तो आइडेंटिफाई दोज वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम एंड गिव एग्जांपल्स कौन कौन बोले देख जोटा को आम आलिट्रेशन बोली भी कहवा बुझे आलिट्रेशन इन दिस पोएम देर आर सम लेटर्स किसी लेटर अच्छी किसी साउंड अच्छी एट द बिगिनिंग द वार्डर बिगिनिंग से भारी क्लोज अटंती तेणु से भाया वार्ड को से भाया फ्रेज को पोएम रे कौन करवा आम आइडेंटिफाई करवा आउ एग्जांपल देवा। तो चलो देखा कौन देती चलो देखा पोएम रे देख ये आमर एमती रिपीट करवा देख ये लाइन टाक देख द सन इंडियाल विथ स्ट्रेंज डिवाइस ये रिपीट देख पिले ये सन इंडियाल रे एस रिपीट होती स्ट्रेंज रे एस रिपीट होती तेणु ये लिखिपर ये सेन्टेन्सटा लिखिकी आम लिखिपर हियर एस इज रिपीटेड सेमती आउ कौन हो पार लिखिपर गॉट ए गार्डन जी रिपीटेड ये आम लिखिपर बुझे ना एमती आउ कौन लिखिपर आम लिखिपर तुम भलसे पढ़ पढ़ले भर अनेक गुड़े बाहर जो गुड़ाक एका थी बुझे जमी नेक्स्ट डोर नेबर देख ये एन जूम कर दूसरी मुझे नेक्स्ट डोर नेबर ये एन अच्छी ये लाइन टा लिखा लिखिक आम लिखा एन लेटर इज रिपीटेड हियर एमती लिखिपर बुझे पे मैंने आगू को जा कौन देती Mrs. Jones' excitement about her garden contrasts with the speaker's disappointment on how ordinary it is. To find out the line which explains this, से कहूँ मिसेस जोन को गार्डन को लेकिन भारी एक्साइटमेंट तांको तुलन रे स्पीकर डिसअपॉइंटेड थे जे हाउ ऑर्डिनरी इट इज ये केते साधारण किछि ना खाली पत्र गुड़ाक अच्छी किंतु मिसेस जोन जहाँकर भारी लगाव था स्टोनी गार्डन को लेकिन सी भारी एक्साइटेड तेणु सी कहे फाइंड आउट द लाइन एमती गोटे लाइन तुम खोज जोटा यही जिनस को एक्सप्लेन करूँ आपको जस्टिफाई दौथब ये थिंकिंग को चिंताधारा को। तो देखा आस तो यहाँ आम लास्ट लाइनटा हम उत्तर कौटे देखिले पे पूरा लास्ट लाइन यहाँ ही जस्टिफाई दब जे व्हेयर इज द लवली थिंग्स आई क्राइड द राइटर क्राइड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट से रिप्लाइड जिते गले से लवली थिंग से ब्यूटीफुल फ्लावरटा कौटी अच्छी से कहला तुम ठिया होपर ताले एत समय धरी जो 15 मिनट धरी हाफ एन क्वार्टर ऑफ एन आवर धरिकी जो डिस्कसन करते जारी पर से गोटे छोटिया फुल जो से चकुड़ी ठिया तेणु मिसेस जोन से गार्डन को लेकिन एक्साइटमेंट थी बेले ये डिसअपॉइंटेड होती तेणु यही लाइनटा आम बुझेब ये दुईटा लाइन आम लिखा एग्जाम्पल तापर पे कौन देख VI रे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट रे किछि वर्ड देछि ताको आम नहीं चलो सेंटेंस को फिलअप करवा। प्रथम देछि द वर्ड पहले वर्ड को ये डबल उठी जाइए डबल उठी जाइए कि ORD अच्छी द वर्ड कंक्रीट रेफर्स टू डैश इन मिसेस जोन्स गार्डन। तो मिस आम प्रथम पढ़ीचे कंक्रीट शब्दर दुईटा मीनिंग अच्छी गोटे लैटराल मीनिंग अच्छी गोटे सिंबल मेटामॉर्फिकल मीनिंग अच्छी। तो ये जो वर्ड कंक्रीट देती तो मिसेस जोन को गार्डन ये क्या सुस्थ कर लिखा स्पेसिफिक निर्दिष्ट जिनस को रेफर करमती सेकेंड जब देखा कंक्रीट एग्जांपल क्या इंडिकेट करूँ लिखा पेकुलियर गार्डनिंग हैबिट तांकर जो पहले पेकुलियर अर्थ आम कहीपर अजीब कहीपर अजीब ढंग से जो गार्डनिंग कर जो हैबिट अच्छी ताकू ये सेकेंड कंक्रीट इंडिकेट कर। तो प्रथम आम स्पेसिफिक लिखा कंक्रीट रेफर्स टू सेकेंड कंक्रीट रेफर्स टू द पेकुलियर गार्डनिंग हैबिट्स मिसेस जोन्स पेकुलियर गार्डनिंग हैबिट। तो ये प्रथम स्पेसिफिक तापर पेकुलियर तापर देछि पिले ये गोटे भल कथाटा देछि आम देखिबा द टाइटल द कंक्रीट एग्जांपल कैरीज बोथ लिटरल एंड सिंबलिक मीनिंग some sentence have words with multiple meanings or words the sound alike but have different meanings creating humorous effect। तो पिले से कौन कहूँ से कहते ये जो हमारे टाइटलटा कंक्रीट एग्जांपल ये उभय लिटराली आउ सिंबलिकली दी प्रकार मीनिंग को ये सूचाऊँ। सम सेंटेंस एमती किसी सेंटेंस अच्छी जो गुड़ाक वर्ड गुड़िकर मीनिंग मल्टीपल टाइप थाईपे विभिन्न प्रकार मीनिंग थाईपे विभिन्न वर्डर मीनिंग थाईपे कि वर्ड साउंड अलग एका उच्चारण हो तार मीनिंग भी अलग थाईपे डिफरेंट मीनिंग थाईपे
बुझाऊँ आउ जे क्रिएटिंग ह्यूमरस इफेक्ट किसी माने आनंददायक मजा टाइप इफेक्ट सृष्टि करें बुझाऊँ तो सही प्रकार ताले कौन कौन देची आपको आम कौन कहवा जमती आम कंक्रीट एग्जांपल पढ़ले कंक्रीट दुईटा मीनिंग अच्छी सेमती किसी सेंटेन्स डबल मीनिंग अच्छी बुझाऊँ तो कौन देची देखा सेमती ये किसी एग्जांपल देची बाइसाइकिल कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड बुझाऊँ देख पे टू टायर्ड साउंड्स लाइक टू टायर्ड व्हिच मीन्स वेरी एग्जॉस्टेड भारी क्लांत बुझाऊँ द लिबेरियन इज ऑलवेज बुक्ड भलरे बुझ लिबेरियन इज ऑलवेज बुक्ड पे बुक अर्थ कौन आम जाने बुक अर्थ बही कि बुक्ड अर्थ कौन ना दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय बुक्स सो दे आर बुक्ड जेहेतु चतुर्पार्श्व सब बही थाए तेणु ये बुक्स बुक्ड शब्द यूज कराई लिबेरियन इज ऑलवेज बुक्ड सेमती ऊपर टू टायर्ड लिखाई कि आम साउंड उच्चारण हो टू टायर्ड बोली एग्जॉस्ट बोली हालिया बोली तेणु एका प्रकार उच्चारण हो मीनिंग अलग बुझाऊँ सेमती वी हैड ए पॉन कंटेस्ट इन क्लास बट इट वाज ए पनिशमेंट टू रीड देम ऑल द पॉन व्हाट इज पॉन ना पॉन इज ए जोक यूजिंग वर्ड प्ले व्हिच कैन बी अनप्लेजेंट और पेनफुल बोले ये जो गुड़ाक आम देखिले देख आम जो पढ़ले बर्तमान गोटे वर्ड डबल मीनिंग अलग प्रकार मीनिंग आम पॉन कहवा मन रखे पॉन बोली कहवा बुझाऊँ कौन कहवा प्लन कहवा पॉन इज ए जोक यूजिंग वर्ड प्ले करने जोक टाइप जो आम व्यवहार कर पॉन कहवा जेहेतु गोटे वर्डर मीनिंग सब अलग अच्छे तेणु आम पॉन बोली कहवा पॉन मीनिंग भी देती व्हिच कैन बी अनप्लेजेंट पेनफुल भी हो पारे अनप्लेजेंट हो पारे ये प्रकार देती एवं आम देखा लेट अस थिंक और रिफ्लेक्टर कौन देती तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो तो ये आमर पोएमटार गोटे स्टांजाटे देती आम पढ़ा ता रिलेटेड कौन क्वेश्चन देती आम तले करवा प्रथम देती माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज गॉट ए गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स ए क्रेजी पाथ ए लिली पॉन्ड ए रॉकेरी एंड जस्ट बियॉन्ड ए सॉन्डेल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस व्हिच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस तो ये थी एक्सट्राक्टा आ रिलेटेड कौन क्वेश्चन देती चल आम देखा प्रथम देती बोले कौन ना व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स तो से कहे तुम कौन थिंक कर तुम कौन भावुच मिस्टर मिसेस जोन को विषय रे जे तांकर गार्डन को लेकिन जो टेस्ट कौन थी को टाइप हैबिट थिला गार्डनिंग को लेकिन ये डिस्क्रिप्शन ऊपर जो आम डिस्क्रिप्शनटा पढ़ले बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स जार गार्डनटा स्टोन रे भरपूर होगी बुझाऊँ तो मिसेस जोन को विषय तुम कौन भावुच जहाँकर टेस्ट थिला जहाँकर माने बेसी भल लगुला गार्डनिंग करने जोटा डिस्क्रिप्शन आम पढ़ले और जहाँकर गार्डन टी फुल ऑफ स्टोन रे भरपूर होगी तो आम कौन जापरुचे आम लिखिपर इट कैन बी इन्फर दैट एथर आम जापरु अनुमान लगे पार्चु जे मिसेस जोन्स लाइक्स यूनिक एंड क्रिएटिव गार्डनिंग जे तांको किसी अलग करने किसी क्रिएटिव करने गार्डनिंग को से पसंद करते तेणु सो हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स तेणु गार्डनटा स्टोन रे भरपूर होता पथर गुड़िक भरपूर होता बुझाऊँ एवं आम सेकेंड क्वेश्चन की जावा कौन देती आइडेंटिफाई व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स तले गोटे स्टेटमेंट देती आपको देख लो यहाँ ट्रू ना फॉल्स अटे कौन ना द गार्डन सर्व एज ए मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जोन्स हरसेल्फ ये जो गार्डन टी सर्व करुच्ची एज ए मीन्स टू रिवील करुच्ची मोर अबाउट मिसेस जोन्स हरसेल्फ आर अर्थ रिवील अर्थ बोले जानकारी देवा इनफॉर्म करवा सूचना देवा तो ये जो मिसेस जोन को विषय रे अधिक तथ्य दूसरी गार्डनटा यस निहाती भाव में कारण गार्डन रू ही जो क्रिएटिविटी गार्डन के प्रति इंटरेस्ट ये जिन आम जापे तेणु यहाँ आम उत्तर हम ट्रू आम ट्रू लिखा तापर 3 नंबर प्रश्न देती व्हाट डू यू मीन बाय क्रेजी पाथ अर्थ कौन तुम देखी गार्डन रे से एमती रास्ता थिला आमर जो आम स्टोन रे नहीं से बनई तो क्रेजी पाथ अर्थ कौन आम लिखिपर इट मीन्स ए पाथ यहाँ हूँ गोटे रास्ता दैट इट इज नॉट स्ट्रेट
जोटा सीधा नुहे बुझे एंड इट इज मेड ऑफ स्टोन्स एटा स्टोन रे तैयारी थिला एंड लुक्स डिफरेंट टिके अलग देखा जाउथिला एंड स्ट्रेंज आउ कौन देखा स्ट्रेंज देखा अद्भुत देखा जाउथिला तो ये आम लिखिपर तो आउे मुझे कहीदे क्रेजी पाथ आम कौन लिखिपर ना इट मीन्स ए पाथ दैट इज नॉट स्ट्रेट एंड इट इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड लुक्स डिफरेंट एंड स्ट्रेंज ये प्रकार आम लिखिपर बुझे निहत भाव में ये गोटे रास्ता जोटा स्ट्रेट नाला आईटा स्टोन रे तैयारी केमती देखा जाता कि डिफरेंट कि स्ट्रेंज टाइप कि माइस्टेरियस ये देखा जाता आम लिखा तापर परवर्ती देछि गोटे एमसीक्यू देछि व्हाट डज द सन डियल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्टेड अबाउट मिसेस जॉन्स पर्सनालिटी ताले सी तांकर जो गार्डन रे सन डियालिटी थिला जो हमर सूर्य घड़ी थिला जोटा यूज करिकी सूर्यंकर छाई को धरिकी आम समय जानी परिबा तो से जो डिवाइसटा थिला से डिवाइस रो कौन सजेस्ट होउची मिसेस जॉनकर पर्सनालिटी विषय रे तो आम लिखिपर कौन ना सी हाज प्रथम आम लिखिपर सी हाज फैसिनेशन विथ अनयूजुअल आइटम्स बोले फैसिनेटेड तो अट्राक्ट होगा आकर्षित होगा अनयूजुअल आइटम को लेकिन सी भारी आकर्षित यहाँ आम जापे अनयूजुअल जिनस गुड़ा को धरिकी बहुत भल लगे नहीं डेकोरेट करवा ये सब जिन गुड़ा भल लगे तेणु आम फास्ट ऑप्शन लिखा सी हाज ए फैसिनेशन विथ अनयूजुअल आइटम्स निहती भाव में तेणु अनयूजुअल आइटम गुड़ा जहाँ भी पत्थर हो ये संडियाल हो सब गुड़ा से कौन कर गार्डन स्थानित कर आम ये लिखा बुझे तापर जा 2 नंबर सेकेंड बिटर कौन देख आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रथम प्रश्न से देखिपुर हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन कौन से किपर गार्डन को लेकिन से फील करते मिसेस जोन सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल फ्रॉम द पोएम पोएम किसी एग्जांपल नहीं कि तुम सपोर्ट कर यही स्टेटमेंट टाक तो किपर फील करते आम लिखिपर तुम देख ना जोन्स मिसेस जोन्स फील्स हैप्पी प्रथम कथा हूँ हैप्पी फील करते एंड प्राउड ऑफ फॉर गार्डन निज गार्डन को लेकिन से भारी गर्वी थे माने निज प्राउड फील करते व्हेन द पोएट आस्क्ड अबाउट द लवली फ्लावर्स जितेबाला पोएट लवली फ्लावर विषय पचारे सी कंपेयर्ड हर होल गार्डन टू ए फ्लावर सी गोटे फ्लावर को लेकिन होल गार्डन सहित तुलना करते एंड सेड यू आर स्टैंडिंग ऑन इट आ कहले तुम्हें तारी ऊपर ठिया होइछ दिस शोज सी लव्स अवर गार्डन वेरी मच एथुर जना पड़ुछि जे एटा से गार्डन को बहुत भल अधिक कौन करुँच लव करुँच लव्स अवर गार्डन वेरी मच कारण जो गोटे फूल कथा पचरा जाऊँगी से होल गार्डन कथा ही कहते तेणु एथुर जना पड़ुछि ही लव्स अवर गार्डन वेरी मच एथुर आम जापर बुझे पिले लिख साइड उत्तर देती तुम देखिपार आउ गोटे थर मुझे कहीदे मिसेस जॉन्स फील्स वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ फॉर गार्डन गार्डन को लेकिन से बहुत खुशी थे प्राउड फील करते व्हेन द स्पीकर द पोएट आस्क्ड अबाउट द लवली फ्लावर्स जिते लवली फ्लावर विषय पचार से कंपेयर्ड हर होल गार्डन टू ए फ्लावर टोटल गार्डन को फूल सहित कंपेयर करके से कहते यू आर स्टैंडिंग ऑन इट तुम यहाँ ठिया होइछ तेणु यहाँ शो करुच्ची हाउ सी लव्स हर गार्डन केते परिमाण से गार्डन को भल पाँच शो कर सेकेंड क्वेश्चन देखिए आमर देखिपुर सेकेंड क्वेश्चन देखिए हाउ व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लांट्स as being so small that they could be planted with a pin से कौन कहीं स्पीकर भावुं डिस्क्राइब कर प्लांट गुड़ाक एत छोट जे से गुड़ा को कौन से पिन यूज करके प्लांट कराई लगा जाए पिन यूज करमती से कहीं भाई तो आम देखा देख कौन लिखा आम द स्पीकर exaggerates humorously to show that how small they were and how carefully they must have been planted तो पिले कौन देख लिखिपर बुझा देख द स्पीकर exaggerates पिले exaggerates अर्थ हो किसी दिन को आम बढ़ई चढ़ई जो कहवा ह्यूमरस अर्थ हो फनी वे रे माने मजाड़िया ढंग से राइटर ये कहते जे बढ़ई चढ़ई कहते जे कौन बा शो कर हाउ स्मॉल दे वेयर यही गछगुड़िक छोट गछगुड़ी केते छोट बोली से कहते एंड हाउ केयरफुली केते जत्नतार सहित दे मस्ट हैव बीन प्लांटेड ताको लगा जाइतिबो तेणु बुझे
बहुत छोट जेहेतु के जत्न सहित के केयरफुल से गुड़ा प्लांट कर लगे तेणु सी एठी कहते कहीं कौन जो पिन सहित तुलना कर स्मॉल व्हाट दे कुड बी प्लांटेड विथ ए पिन निहाती भाव में पिन लगे ये छोट ये कहीं कहते कारण से कहते युड़ाक बहुत छोट था जो केते जत्न सहित लगे तेणु आपको शो अप करने से पिन वाट को यूज कर 3 नंबर देखा कौन देखिए व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स बेस्ड ऑन आवर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरैक्शन विथ द स्पीकर व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स आम मिसेस जोन विषय कौन जानवा पाइले बेस्ड ऑन आवर गार्डनिंग स्टाइल गार्डनिंग स्टाइल रू इंटरैक्शन विथ द स्पीकर स्पीकर सहित से जो इंटरैक्शन कले कथबार्ता कले से आम कौन जानवा पाइले गार्डनिंग स्टाइल आम कौन जानवा पाइले ना वी लर्न दैट आम जानवा पाइले दैट मिसेस जोन्स इज क्रिएटिव से भारी क्रिएटिव अटंती बोली जानिले निहाती भाव में एंड टेक्स प्राइड इन हर वर्क निज काम को लेकिन से भारी प्राइड फिल करते जानिले एंड सी एंजॉयस डेकोरेटिंग हर गार्डन विथ ओन यूजुअल आइटम्स आ से सब एंजॉय करते गार्डन को ओन यूजुअल आइटम्स गुड़ा को लेकिन डेकोरेट करके एंजॉय फिल करते ये जिन आम जानिले बुझे तापर देखा कौन दे 4 नंबर टी 4 नंबर दे द पोएम portrays मिसेस जोन्स इन ए पॉजिटिव लाइट सपोर्ट द स्टेटमेंट पोएम रे मिसेस जोन को गोटे पॉजिटिव वे रे दर्शा जाइए ताले ए स्टेटमेंट तुम सपोर्ट दियो बुझे कौन आम लिखा ना यस मिसेस जोन इज ए पॉजिटिव लाइट दिस देइछे आमे डिस्क्राइब द पोएम पोर्ट्रेस मिसेस जोन्स इन ए पॉजिटिव लाइट यस ना मिसेस जोन्स ना लिखिपर येस द पोएम शोज दैट मिसेस जोन्स आज चीयरफुल क्रिएटिव एंड प्राउड ऑफ हर गार्डन सी इज फ्रेंडली एंड हैप्पीली शेयर्स हर गार्डन विथ स्पीकर यहाँ लिखिपर तो पॉजिटिवली कहीं शो अप कर कहीं सपोर्ट कर बोली सी कहे आम लिखले प्रथम कथा पोएम आम देखिले जे द पोएम शोज दैट मिसेस जोन्स आज चीयरफुल से भारी चीयरफुल अटंती खुशी मिजाज अटंती क्रिएटिविटी क्रिएटिव टाइप अटंती एंड प्राउड ऑफ हर गार्डन गार्डन को लेकिन प्राउड फील करती एंड सी इज फ्रेंडली सहित सी फ्रेंडली अटंती एंड हैप्पीली शेयर कर गार्डन को स्पीकर सहित तेणु पॉजिटिव जब सी नई था से गार्डन को केवे शेयर करना तेणु ये आंसर टाक लिखा तो 5 नंबर कौन दे व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम से कह व्हाट डज द पोएम टेल अस पोएमटी कौन कहूँ जे अबाउट द वे पीपल थिंक लोक मैंने जो भावती चिंता करती डिफरेंटली वे रे भावती है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम आम चतुर्पार्श्व थे वर्ल्ड थे जो लोक मैंने अच्छा समस्ते अलग अलग जिनस को अलग अलग वे रे भावती तेणु यहीटा को पोएम रे कौन कहुई बुझे आउ से कौन देख व्हाट डज द पोएम टेल अस कौन कहूँ पोएम रे ये कथाटा को देखा ना प्रथम आम लिखा द पोएम शोज दैट पोएमटी दर्शाऊँ जे एवरीवन कौन एवरीवन इन द वर्ल्ड एवरीवन एवरीवन थिंक आम लिखिपर ना लिखिपर एवरीवन गज द वर्ल्ड इन दर ओन वे गेस द वर्ल्ड इन दर ओन वे निज ओन वे रे से माने वर्ल्ड को गेस करती देखती बुझे मिसेस जोन्स फाइंड्स ब्यूटी इन स्टोन्स जोटा आम पोएम रे कहते देखाई आम लिखिपर मिसेस जोन्स फाइंड्स ब्यूटी इन स्टोन्स स्टोन रे सुंदरता पाई एंड स्ट्रेंज थिंग्स पाई व्हाइल द स्पीकर फाइंड्स इट्स ऑड किंतु स्पीकर राइटर को ये ऑड लगी बुझे राइटर को भल लगे इट इज राइटर मत इट इज एन ऑर्डिनरी पार्क गोटे ऑर्डिनरी जिनस गुड़ा नहीं बनई साधारण लगी किंतु मिसेस जोन को मत से भारी स्ट्रेंज थिंग्स अटे स्टोन्स को लेकिन से ब्यूटी फिल कर सब जिन गुड़ाक तेणु ये आम देखिपर ये टीचर्स अस टू रेस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन चॉइस तेणु ये आम जापर जे एटी सी कौन करुँच ना यहाँ आमको शिखाऊँ जे डिफरेंट ओपिनियन और चॉइस को आम रेस्पेक्ट करवा कथा द पोएम टीचर्स अस टेल्स अस बुझे पिले भलसे देख आउ गोटे थर कहीदे व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम
तो आम चतुर्पार्श्व जो लोक गुड़ाक अच्छा से मैंने अलग अलग ढंगर जो थिंक करती भावती चिंता करती ताकू नहीं कि पोएम रे कौन कहुई आमे लिखिले द पोएम शोज दैट एवरीवन गेस द वर्ल्ड इन देयर ओन वे निज वे समस्ते गेस करती वर्ल्ड को लेकिन बा थिंक करती भावती यदि से पोएम रे कहवा ना इन दिस पोएम मिसेस जोन्स फाइंड्स ब्यूटी इन स्टोन्स एंड स्ट्रेंज थिंग्स स्ट्रेंज जिनस गुड़ाक स्टोन गुड़ाक सुंदरता फाइंड कर मिसेस जोन्स नजरिया देखिबार शैली अलग व्हाइल द स्पीकर फाइंड्स इट्स ऑड जोटी स्पीकर ऑड फाइंड कर किसी सुंदरता पाई ना तेणु एठी कौन से आमको यहाँ सूचित करोचे पोएम ना इट टेल्स अस ना इट टीचेस अस टू रेस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन एंड चॉइस डिफरेंट ओपिनियन एंड चॉइस को रेस्पेक्ट करने कथा ये पोएम से कहूँ आमको देख लेटस लर्न रे कौन दे पढ़ीदे सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट जहाँ वर्ड अच्छे सिलेक्ट कर दैट करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट पे अंडरलाइन होता जो सेंटेंस अच्छी जमी सी कौन कर करेक्टली रिप्लेस कर मीनिंग को बुझाऊ ये तो पे किसी अंडरलाइन है भूल भाल देती जेहेतु एनसीईआरटी रू यहाँ आसके मिस्टेक हो देखा तथा आम नहीं जावा प्रथम देखिए सनडियल विथ स्ट्रेंज डिवाइस सनडियल विथ स्ट्रेंज डिवाइस आम कौन यूज कर पे देख ये स्ट्रेंज स्ट्रेंज अर्थ हूँ पिकुलियार माने अद्भुत अजब टाइप बुझे सेमती व्हिच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस तो पे देखिए नाइस नाइस अर्थ हूँ चार्मिंग हापी टाइप खुशी मिजाज आम चार्मिंग यूज कर दे आर सो डेलिकेट से गुड़िक डेलिकेट थे मृदु थे कोमल टाइप थे तो डेलिकेट आम यूज कर डेंटी डेंटी आर अर्थ भी डेलिकेट कोमल मृदु व्हेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड कौटी लवली थिंग्स गुड़ाक अच्छे बोली सी एक्सप्लेन कले क्लाइड अर्थ हूँ एक्सक्लेम्ड कले अर्थ सडन इमोशन हठात कि किसी इमोशन आसला आम किसी कहवा आम एक्सक्लेम्ड बोली कहवा तो यहाँ हूँ आम उत्तर तो स्ट्रेंज हूँ पेकुलियार नाइस हूँ चार्मिंग डेलिकेट हूँ डेंटी और क्राइड अर्थ हूँ एक्सक्लेम्ड ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା सेकेंड बिट्रे कौन देती ना द सनडियल इज रेफर्स टू एज ए डिवाइस इन द पोएम वर्क्स इन पेयर टू इन्फॉर द मीनिंग ऑफ डिवाइस शेयर योर थॉट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर तो पे कौन कहूँ टी जूम करदे देख सी कह सनडियल यहाँ गोटे डिवाइस को रेफर करुँच सूचित करुँच तो सी कह तुम ये पेयर हो ग्रुप रे काम कर आउ डिवाइस रो मीनिंगटा कौन आपको तुम बाहर कर आ जहाँ तुम बाहर कल तुम थॉट को तुम क्लासमेट्स सांगसाथी मान सहित और टीचर सहित शेयर कर तो आम लिखिपर सनडियल रो मीनिंग कौन बा डिवाइस रो मीनिंग कौन लिखिपर डिवाइस इज ए टूल और ऑब्जेक्ट ये गोटे टूल अटे गोटे ऑब्जेक्ट अटे जंत्रांश अटे डिजाइंड फॉर ए स्पेशल पर्पज जोटा गोटे स्पेशल पर्पज गोटे स्पेशली उद्देश्य नहीं कि जोटा को डिजाइन करा जाए हियर द सनडियल ये जो सनडियल टी देछि व्हिच यूजेस द सन्स शैडोज टू टेल टाइम जहाँ को व्यवहार करिकी सूर्यंकर जो शैडो छाई को व्यवहार करिकी समय कह जाए टू टेल टाइम तेणु आम लिखिपर डिवाइस इज ए टूल और ऑब्जेक्ट डिजाइन्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज एंड हियर द सनडियल व्हिच यूजेस द सन्स शैडो टू टेल द टाइम ये हम लिखिपर ए देखा कौन देती नाउ मैच द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन कॉलम 1 ये पे तीन कॉलम देती गोटे कॉलम 1 देती कॉलम 2 देती गोटे कॉलम 3 देती सी कह मैच करने मैचिंग टेस्ट यहाँ गोटे इंस्ट्रूमेंट इन कॉलम 1 विथ देयर डेफिनेशन इन कॉलम 2 रे तार डेफिनेशन देती देखिपे इन कॉलम 3 शोज वन एग्जांपल ऑफ इच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कॉलम 3 रे प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट में गोटे गोटे एग्जांपल देती उदाहरण देती तो आड मोर एग्जांपल्स इन कॉलम 3 और कॉलम 3 तुम्हें गोटे 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 दुईटा तीन टा जिते चाहिए अधिक एग्जांपल आड कर कौन देती देखा प्रथम देती इम्प्लीमेंट पे इम्प्लीमेंट कौन देख इम्प्लीमेंट अर्थ हूँ यहाँ को आम मैच करदे थर्डटा हम समथिंग दैट वर्क ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड से कहे किसी जिनस बुझे किसी जिनस आम कम कला बेले जिते हाथ में मूव करुचे एपट सेपट करुचे ताको आम इम्प्लीमेंट बोली कहवा
ताल देखिले एपटे कलम रे को जिनस गुड़ाक हम हाथ में एपट सेपट करके यूज करुचे निहत भाव तुम देखिए उत्तर हूँ आम स्पेड आउ नाइफ बुझे छुरी आम छुरी काटुचे एपट सेपट करके काटुचे तापर स्पेड कोड़ी व्यवहार करुचे बिलर जो माटी हाणुचे खोलुचे ये सब जिन गुड़ाक व्यवहार करुचे बुझे तो यहाँ हम आम इम्प्लीमेंटर कलम 2 रे हम थार्डटा आमर कलम 3 तार एग्जांपल हम स्पेड आउ नाइफ सेमती सेकेंड रे देछि टूल टूल को आम कौन करें ना टूल को देख आम टूल को हम भीटा हूँ आंसर कौन ना समथिंग यूज्ड बाय एटा को हम लिखा समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर बुझे बाय हैंड आम हाथ में किसी जिन व्यवहार करुचे गोटे जिनस को तैयारी करने कि रिपेयर करने बुझे से आम टूल कह जंत्रांश बोली कह आम टूल कह तार एग्जांपल कौन हो पार कौन आम हैंड रे ताकू यूज करुचे किसी जिन रिपेयर करने किसी बनवाई तार उत्तर हम आमर कलम 3 हम हामर आम हामर यूज करुचे आउ कौन आम यूज करें आम लिखिपर स्क्रू ड्राइवर लगुचे पेच को खोलुचे बंद करुचे एगुड़ाक आम स्क्रू ड्राइवर यूज करें लिखिपर स्क्रू ड्राइवर बुझे एवं आम देखा थार्डटा कौन देछि देख थार्ड देछि पिला हमर इक्विपमेंट कौन ना इक्विपमेंट हूँ देख यहाँ आमर 4 हम ए सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज गोटे पर्टिकुलर गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य रखिकी बुझे सेट ऑफ नेसेसरी आइटम जो आइटम गुड़ाक निहाती आवश्यक गोटे पर्टिकुलर पर्पज को फुलफिल करने से आइटम गुड़ाक आम इक्विपमेंट कहवा बुझे जमती पिले एग्जांपल आम नहीं पार देख ये आइटम्स माने गोटे ग्रुप ऑफ बहुत गुड़े जिन दरकार जमी आम क्रिकेट बैट हेलमेट बैटिंग ग्लोव्स एटसेट्रा दीज आर द इक्विपमेंट्स यहाँ हूँ क्रिकेट इक्विपमेंट्स जो आम क्रिकेट खेल इक्विपमेंट गुड़ाक दरकार बैट दरकार हेलमेट दरकार ग्लोव्स दरकार तुम यहाँ आड कर विकेट्स दरकार बुझे युवा सब हेलमेट दरकार ये लिखी हेलमेट आ स्टम्प दरकार तुम ये आड कर इक्विपमेंट्स बुझे एक्सट्रा जब आम कि आउ कौन हो पार एग्जांपल इक्विपमेंटर लैब इक्विपमेंट हो पार जमी लैब आम टेस्ट ट्यूब यूज करुचे बुझे विभिन्न प्रकार सब जिन यूज करुचे लैब इक्विपमेंट भी आम यूज कर बुझे पे मैंने तापर देख कौन देपर पे देती आप्लियंस कौन ना आप्लियंस अर्थ हूँ देख आपको आम यूज कर आप्लियंस को ना समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल and is electrical and is used to do work in the house कौन कौन देखो समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इज यूज टू डू वर्क इन द हाउस माने इलेक्ट्रिकली आम जो जिन गुड़ाक व्यवहार करुचे बुझे घरे वर्क करुचे काम करुचे व्यवहार करुचे इलेक्ट्रिकली ताको आम आप्लियंस बोली कहबा ताल देखो एपटे एग्जांपल आम इलेक्ट्रिकली को जिन को व्यवहार करुचे निहाती भाव में कौन आमर हो पार यहाँ आंसर मिक्सचर ग्राइंडर 4 हम मिक्सचर ग्राइंडर हो पार सहित आम कौन व्यवहार करें रेफ्रिजरेटर हो पार वाशिंग मेसीन हो पार दीज आर द आप्लियंस आपको आम आप्लियंस कहवा सेमती देख लास्ट देसी गैजेट पे देख गैजेट कौन गैजेट हूँ कौन हम गैजेट आम कौन रहा सेकेंड रहा तुम सेकेंड मीनिंग बुझेब गैजेट हूँ समथिंग स्मॉल दैट इज मेकानिकल और इलेक्ट्रोनिक बुझे बहुत छोट जिन यहाँ समथिंग स्मॉल छोट गोटे जो आम मेकानिकाली इलेक्ट्रोनिक दुईटा को जिन को बुझेब तो यहाँ हो पार आमर कौन मोबाइल फोन लैपटॉप कैलकुलेटर तापर आम जो पिंधुचे कौन स्मार्ट वॉच तो युवाक सब हो पार गैजेट्रे बुझे पे मैंने तो ये बढ़िया जिनस देती कलम 1 कलम 2 कलम 3 देती कलम 1 रे आम देखिले किसी इंस्ट्रूमेंट देखिले जो वार्ड देखिले कलम 2 रे तार डेफिनेशन देखिले और कलम 3 तार एग्जांपल देखिले बुझे एबे चलो जीवा परवर्ती पार्ट को एबे चलो देखिबा परवर्ती क्वेश्चन कौन अछि 3 रे देछि कौन ना कंप्लीट द टेबल बाय मेकिंग न्यू वर्ड्स इन कलम 1 रे किछि वर्ड को नेके हमें टेबल कंप्लीट करिबा यूजिंग द हिंट्स गिवन इन कलम 2 रे किछि हिंट्स देछि से हिंट्स को आम यूज करके कलम 1 टेबुलटा को फिलअप करवा रिप्लेस द फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स वन एग्जांपल हैज डन फॉर यू गोटे एग्जांपल देछि ताको देखिकी आम आस करवा देख कौन देछि पे बुझ तो से कौन दुईटा कलम देछि कलम 1 रे ये गोटे देछि बुझे यहीटा को देखिकी आमर जमती डाइस डाइस मीन्स कट इनटू स्मॉल पीसेस
जदि गोटे जिनस को छोट छोट करके आम काटा आम डाइस कहवा से भाई बाकी 3टी गुड़ाक कौन हम बुझे। सेकेंड टूटा हम ग्रेन दैट वी कुक ये गोटे शस्य जहाँ आम खाऊे ये उच्चारण हम कौन बोले ये राइस कौन हम राइस 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 हूँ गोटे ग्रेन दैट वी कुक जोटा आम कुक करुचे रोसे करुचे जो चाउल भात कौचे। सेमती प्लूराल ऑफ माउस माउस प्लूराल कौन ना माइस माइस MICE। सेमती डैश बैड हैबिट पे आम कौ शब्द यूज करें ना भाइस VICE भाइस हूँ बैड हैबिट तो भाइस बैड हैबिट। माइस प्लूराल ऑफ माउस माउस बहुवचन हूँ माइस। ग्रेन दैट वी कुक ये हूँ गोटे शस्य जहाँ आमको रांधिक खाऊे रोसे कर राइस कहवा। कट इनटू स्मॉल पीसेस छोट छोट खंड जो आम भाग करवा ताको आम डाइस कहवा। आउ गोटे रहा नाइस एपटे ऊपर देती नाइस नाइस कौन हो आम लिखिपर प्लीजेंट फिलिंग कौन लिखिपर ये प्लीजेंट फिलिंग प्लीजेंट फिलिंग लिखिपर उपरटारे बुझे बोले आशा करुँच बुझीपार उपर आमर आउे कहीदे नाइस हूँ ये लिखा प्लीजेंट फिलिंग डाइस कट इनटू स्मॉल पीसेस तापर यहाँ हूँ आम राइस राइस दैट ग्रेन दैट वी कुक। माउस प्लूराल हूँ माइस बैड हैबिट हूँ भाइस तो ये प्रकार तुम लिखिपर बुझे। ए चलो नेक्स्ट कौन चीज देखा एबे देखा 2 नंबर बिट्रे कौन देती बोले देख से भाई देती ये आम कौन यूज करवा देख ये फास्ट रे स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी देनी तो आम ये लिखिपर सॉइल अर्थ कौन ना अर्थ और ग्राउंड मटेरियल ये आम सॉइल यूज कर अर्थ और ग्राउंड मटेरियल तेणु माटी जो आम मटेरियल अच्छे सॉइल बोले जाने माटी तेणु माटी पे आम कौन लिखिपर ये हूँ अर्थ बा ग्राउंड मटेरियल बोले लिखिपर। सेमती हिट समथिंग गोटे जिन को आम हिट करवा गरम करवा ताप आम साइंस पढ़ी आम कह बॉयल बॉयल कौन कह बॉयल। सेमती वर्क भेरी हार्ड कठिन परिश्रम जदि करवा ताप आम कौ शब्द यूज करुचे ना टॉयल TOIL टॉयल। लेंथ ऑफ वायर इन ए सर्कल जदि गोटे तारटा को आम एमती गुरेचे सर्कल कर कौन कहे कहे कॉयल कॉयल कहे बुझे। सेमती सीड्स टू वार्प फूड आइटम गुड़ा को जो आम खाद्य बजार किणी आनुचे तापर जो गुड़िया जाए बारंबार जो गुड़ा जाए जो सीड गुड़ाक ताको फॉइल कया FOIL। तेणु ये देखिए सॉइल अर्थ कौन सॉइल अर्थ आम कहले ग्राउंड मटेरियल और अर्थ मटेरियल सॉइल। हिट समथिंग जदि गोटे जिन गरम करवा बॉयल कहवा वर्क भेरी हार्ड ताको टॉयल कहवा। लेंथ ऑफ ए वायर इन ए सर्कल गोटे वायर को सर्कल करके गुड़े रखा कॉइल कहवा। सीड्स टू वार्प फूड आइटम को वार्प करने घोड़ा जो सीट कराए ताको आम फॉइल कहवा। तो ये प्रकार आम एटा देखिले तापर देखिए लेट अस स्पीक रे कौन देती द स्पीकर ऑफ द पोएम माइट हैव फेल्ट सॉरी फॉर स्टेपिंग ऑन मिसेस जोन्स फ्लावर व्हेन वी मेक ए मिस्टेक वी मस्ट एक्सप्रेस रिग्रेट एंड अपोलोजिज फॉर आवर एक्शंस। तो ये देखिए जे जदि से सॉरी फिल करते कहीं ना सी मिसेस जोन फ्लावर को जो स्टेप अप कर चकुरी तो व्हेन वी मेक ए मिस्टेक जदि आम कौन मिस्टेक करुचे तो निहत भाव में आम रिग्रेट फिल करुचे आम एक्शन पाई अपोलाइज फिल करुचे सॉरी मागुचे क्षमा प्रार्थना करुचे एक्शन पाई। तो ये प्रकार कौन देती देख 1 रे देती व्हेन वी अपोलाइजेज टू ए फ्रेंड और ए फैमिली मेंबर जो आम कौन सांग कौन फैमिली मेंबर को सॉरी कहे क्षमा मागुचे तेल वी यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज तेल आम इनफॉर्मल लैंग्वेज व्यवहार करुचे। तो ये देती कौन टेक टर्न्स टू अपोलाइज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड रेस्पोंड टू द अपोलॉजी। ताले एठी आमे किसी फॉलोइंग सिचुएशन देइछ आमे ताको केमिति सॉरी मागिबा रेस्पोंड करिबा अपोलॉजी रे ताको देखिबा। तो प्रथमे कोन देइछ चलो देखिबा। ताले आमे जेतले अपोलॉजी माने जन को क्षमा मागुचे आम काम पई ताले आमे को गुडाक सब फ्रेज व्यवहार करिबा। देख आई एम सॉरी अबाउट ये विषय पाई मु दुखित आई एम रियली सॉरी मु प्रकृत में बहुत दुखित प्लीज फॉर गिव मी फॉर दिस यही घटना में दयाकर मत क्षमा कर दियो सॉरी आई डिड नॉट मीन सो मोर एमती करार ना दुखित मुटे ये प्रकार आम यूज कर फ्रेज गुड़ाक यूज कर फ्रेज टू रेस्पोंड टू अपोलॉजी जड़े क्षमा मागिला आम कौ फ्रेज रे ताको रेस्पोंड करवा दैट्स ऑल राइट ठीक अच्छे
इट्स नो बिग डील ओके किसी बड़ कथा नुहे नो प्रॉब्लम किसी असुविधा नुहे दिस थिंग्स हैपन ये जिनस गुड़िक जमी न घटव बुझे यही प्रकार जिनस को आम ये फ्रेज को कौन कर व्यवहार कर देख तलू देखिए आम कौन देख देख यू हैव इटेन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट्स तुम्हें तुम भाई कौन भागटा भाग जी पड़ता मीठा तुम खाई तेणु केमती आपोलोजी करुच भूल मागुच आई एम रियली सॉरी प्रकृति में बहुत दुखित अबाउट इटिंग योर स्वीट्स जो तुम स्वीट खाई तुम मीठा गुड़ा खाई ब्रो भाई आई डिड नॉट मीन टू मोर एमती किसी उद्देश्य नाला खाइबार कि खाई से रेस्पॉन्स कौन दब ना दैट्स ऑल राइट ओके ठीक अच्छे बट हैव सम बट सेव सम फॉर मी नेक्स्ट टाइम किंतु नेक्स्ट टाइम मो कि सेव कर खाईदेल ठीक अच्छे किंतु आग पाली को आउ गोटे थर को तुम सेव कर मो रख बुझे सेमती सेकेंडटा कौन हम यू हैव ब्रोकेन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट तुम सिस्टर फ्लावर क्राफ्ट को तुम भांगी देच ताले केमती आपोलोजी करमती क्षमा मांग सॉरी आई डिड नॉट मीन टू ब्रेक योर फ्लावर क्राफ्ट तुम फ्लावर क्राफ्ट को भांगार मोर कौन मीन नाला उद्देश्य नाला सीस सिस्टर प्लीज फॉरगिव मी मत क्षमा कर दियो रेस्पॉन्स नो प्रॉब्लम बट किंतु बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम किंतु नेक्स्ट टाइम केयरफुल हम दिस थिंग्स हैपेन जमती जिनस घटला बेलू तुम केयरफुल हम जमी न भांगे सेमती थर्डटा कौन हम यू आक्सीडेंटाली स्पिल्ड इंक ऑन योर मदर्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आक्सीडेंटाली माने अजाणत तुम्हें इंक पकई देच तुम मदर कौन इंपोर्टाट डॉक्यूमेंट उपर किसी गुरुत्वपूर्ण कागज उपर तुम्हें काली पकई देच इंक पकई देच ताल तुम केमती क्षमा मांग ना आई एम सॉरी अबाउट स्पिलिंग इंक ऑन योर डॉक्यूमेंट मम इट वाज एन एक्सीडेंट बुझे कहीपर मामा सॉरी इनसीडेंटाली एक्सीडेंटाली यहाँ पड़ जाइए मागे तुम रेस्पॉन्स कौन आसो ना इट इज नो बिग डील यहाँ किसी बड़ कथा नुहे बट प्लीज प्लीज बी मोर चेयरफुल केयरफुल इन द फ्यूचर किंतु हम फ्यूचर टी अधिक केयरफुल हम एमती जमती न हुए सेमती आई भी आम लिखिपर कौन दे क्वेश्चन यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू स्कूल आफ्टर बोरिंग इट कौन तुम भूली जाइए तुम सांगर नोटबुक को स्कूल को आने बोर कर सारापर बुझे बोरिंग नहीं कि आने भूली जाइए आपोलोजी कौन कह आई एम रियली सॉरी फॉर फॉरगेटिंग योर नोटबुक बॉडी सांग को आम बॉडी कहवा प्लीज फॉरगिव मी दयाकर मत क्षमा कर दियो तेणु रेस्पॉन्स से कौन कह दैट्स ऑल राइट ठीक अच्छे जस्ट ब्रिंग इट टुमोरो तुम्हें काली यहाँ को आनीदेव नो प्रॉब्लम किसी असुविधा नहीं तो यही प्रकार आम जदि को इनसीडेंट घटना घटुची आम कौ प्रकार आपोलोजी स्टेटमेंट दबा आ कौ प्रकार रेस्पॉन्स दबा आलोचना कले एबे टिके तलक जा देखिपर एटी मते पुणी किसी स्टेटमेंट देछि देख व्हेन वी apologize to someone in authority like a principal or a teacher in a formal setting we use formal language आम जदि कौन टीचर कि प्रिंसिपल को apology करुचे ताल formal language व्यवहार करुचे work in pair and take turns to apologize for the following situation and respond to the apology तले किसी देछि सिचुएशन देछि ताको आम केमती apology करबा केमती रेस्पोंड दबा से कहछि पेयर है कि काम कर स्कूल जेहतु स्पीकिंग उपर अच्छे आम ये करवा ये देछि 3टा सेंटेंस देछि आउ कौन कौन आम व्यवहार करवा देखिपुर देख कौन आम यूज कर एगुड़ा यूज कर आपोलोजी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन आई वे यू एन आपोलोजी फॉर आई शैल डू माय बेस्ट नॉट टू रिपीट इट आई रियली रिग्रेट आई एश्योर यू दैट दिस विल नेवर हैपन अगेन रेस्पोंडर कौन दबा आई एक्सेप्ट योर आपोलोजी प्लीज एंश्योर यू आई अप्रिशिएट यू सेइंग दिस बट आई एम ग्लाड योर रियलाइज्ड योर मिस्टेक ये प्रकार यूज कर देख टी देखा कौन दे यू डिड नॉट ब्रिंग एन असाइनमेंट दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन तुम्हें असाइनमेंट नहीं न सबमिशन करने स्कूल को भूली जाइए ताले कौन देख आपोलोजी आम केमती क्षमा मांगा एक्सक्यूज करवा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट ब्रिंगिंग माय असाइनमेंट आई एम बहुत सॉरी जे मु मोर असाइनमेंट आनी सार कि मैम आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन मु प्रॉमिस करमती हम घटव ना रेस्पॉन्स कौन ना एक्सेप्ट योर आपोलोजी ठीक अच्छे मु तुम आपोलोजी को ग्रहण करुँच प्लीज एनश्योर किंतु सुनिश्चित हो जाओ यू सबमिट इट तुम यहाँ आसंता काली सबमिट कर से सेकेंड कौन दे यू
वी आर लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days लास्ट 3 दिन धरिक तुम स्कूल विलम्ब जाऊच एंड हैव टू मीट द प्रिंसिपल आ प्रिंसिपल को बर्तमान मीट कर कौन हो देख केमती क्षमा मागे ना आई ओए यू एन अपोलोजी फॉर बीइंग लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days प्रिंसिपल सर मुझे आपको क्षमा मागु प्रार्थना करुँची लास्ट 3 दिन धरिक मोर लेट हो जाऊँगी आई शैल डू माई बेस्ट नॉट टू रिपीट इट मु मोर बेस्ट देकी चेष्टा करी जमी यहाँ रिपीट हेनी आउ जेन विलम्ब हम ना रेस्पन्स कौन कौन आई एप्रिशिएट यू सेइंग दिस मु एप्रिशिएट करुँच जहाँ तुम एमती कहूच बट किंतु प्लीज बी ऑन टाइम फ्रॉम नाउ ऑन किंतु तुम्हें बर्तमान ठार टाइम आसो मन रख सेमती थर्ड टाइप देख कौन देती यू डिड नॉट सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क एंड वे आस्क्ड टू एक्सप्लेन तुम तुम प्रोजेक्ट वर्क को सबमिट करन तेणु तुमको एक्सप्लेन करा कहूँ कहीं तुम सबमिट करन असुविधा कौन अच्छी तेणु तुम एपोलोजी कौन कौच ना आई रियली रिग्रेट मु भारी रिग्रेट अटे रियलाइज करुँची नॉट सबमिटिंग माय प्रोजेक्ट वर्क जे मु मोर प्रोजेक्ट वर्क को सबमिट करें सार मैडम आई आज्योर यू मु निश्चित करुँची जे इनश्योर करुँची दैट दिस विल नेवर हैपन अगेन जे केबे भी घटिबो नाही रेस्पॉन्स रे आई एम ग्लाड मु भारी खुशी जे यू रियलाइज योर मिस्टेक तुम तो मिस्टेक को रियलाइज कर पार प्लीज सबमिट इट बाय द एंड ऑफ दिस वीक या वीक्र शेष पूर्व तुम सबमिट कर ये प्रकार देछि एबे हमें देखि नेबे लेट अस लिसन ने कोन देछि से कहूछि यू विल लिसन टू ए प्रेजेंटेशन अबाउट द वंडरफुल रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ आज यू लिसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग 1 2 3 एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम्स द प्रेजेंटेशन तो पिले से कहूँ तुम गोटे प्रेजेंटेशन तुम आगे कर तुम लिसन कर शुण जोटा हूँ आम चंडीगढ़ थी रॉक गार्डन विषय में आ तुम शुण आ शुणी सारापर से किसी क्वेश्चन अच्छी तो तुम से एक्सट्राक्टर किसी वार्ड नहीं कि जो प्रेजेंटेशन होती किसी वार्ड नहीं कि आम क्वेश्चन आंसर देवा तो ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज 47 तो 47 पेज रे जोटा अच्छी से को टीचर ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो चलो देखा पेज नंबर 47 में कौन अच्छी तो ये शुणापी देती तेणु मुझे पढ़ी दूसरी तो ये आम डिस्क्राइब करें तेणु भलरे शुण हेलो एवरीवन रॉक गार्डन इज ए स्पेशियस ओपन एयर एग्जिबिशन इट इज ए प्रूफ ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी विथ वेस्ट मटेरियल दिस गार्डन वाज क्रिएटेड बाय नेकचंद in 1957 this is the region of the garden is also known as Nekchand Rock Garden. The garden was featured on the Indian postage stamp in 1983 and Nekchand was awarded the Padma Shri a year later. The rock garden is spread across a massive 40-acre wonderland. Do you know why I say this? Well, it is because it has several colorful sculptures and mosaic of art pieces. What is unique about the rock garden is that it is divided into 3 distinct phases. Each area reveals a unique collection of installation including terracotta pots, light fixtures and even broken toilet pots that have been transformed into extraordinary masterpieces. You will be surprised to know that the border of the rock garden are lined with around 5,000 statues. The rock garden is truly a place that celebrate the best from West. I sincerely recommend that you visit this extraordinary national treasure. तो पिले जदि आम देखा ताले ये टॉपिकटा गोटे देती रॉक गार्डन देती जोटा चंडीगढ़ अच्छी जोटा को आमर नेकचंद बनई तुम ये देखीदेव नेकचंद 1957 में बनई तेणु ना अनुसार आपको नेकचंद रॉक गार्डन बोली कहुच्छी तो गार्डन खासियत हूँ इंपोर्टाट हूँ ये वेस्ट मटेरियल को लेकिन आमर सब विभिन्न प्रकार क्रिएटिविटी बनिया विभिन्न प्रकार मूर्ति बनिया डिजाइनिंग बनिया तो ये जो गार्डनटा टोटाली केते एरिया देकी अच्छी ना 40 एकर एरिया नहीं कि माने स्प्रेड होगी अच्छी ता सहित ये गोटे इंपोर्टाट कथाटी से देता ये जो गार्डन एत फेमस जे ये इंडियन पोस्टाल स्टाम्प 1983 मसीह को स्थापित कर पोस्टाल स्टाम्प आम जो पोस्टाल जो स्टाम्प गुड़ाक थाए डाक टिकट थाए से रखा इनक्लूड कर नेकचंद पद्मश्री अवार्ड पाई गोटे वर्ष पर यहाँ भी गोटे इंपोर्टाट कथा अच्छी सहित ये आउ गोटे इंपोर्टाट कथा देखा आपको 3टा डिस्टिंक्ट फेज रे 3 प्रकार फेज को भाग कर बुझे आउ ये कौन कौन सब जो
यूनिक कलेक्शन गुड़ाक अच्छी देख जमी टेराकोटा पोट लाइट फिक्सचर ब्रोकेन टॉयलेट पॉट एगुड़ा सब माने कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन गुड़ा यूज कराई ता सहित आउ गोटे कौन अच्छी ना 5000 स्टाच्यू कथा कहुई जोटा आम बॉर्डर को लगिक सेयार करुच्ची रॉक गार्डन तो एमती किसी इंपोर्टाट कथा गुड़ाक अच्छी तुम यहाँ पढ़ तो यहाँ बुझापी देनी अंडरस्टांडिंग देनी ये केवल लिसनिंग उपर देती तेणु मुझे बुझुनी जस्ट खाली समराइज करी आपको नहीं कौन प्रश्न अच्छी चल करवा आम ए देखिले आमर जो पार्कटी देता आमर नेकचांद विषय जो गार्डन देता पढ़ले क्वेश्चन करवा व्वेयर वाज नेकचांद रॉक गार्डन फीचर्ड तुम चित्र देखिपार राइट साइड देख कौटी रॉक गार्डन को फीचर कराई देख ये हूँ रॉक गार्डन जोटा आम चंडीगढ़ अच्छी देख या 1983 जो आम पोस्टाल स्टाम्प अच्छे से फीचर कर स्थापित कर तेणु आम उत्तर हम फास्ट ऑन इंडियन पोस्टेज स्टाम्प हम लिखा बुझे इंडिया पोस्टेज स्टाम्प ना पोस्टाल स्टाम्प जहाँ लिख ये जो डाक टिकट अच्छी से नेकचांद रॉक गार्डन को फीचर कर सेकेंड व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स डज द रॉक गार्डन हाव कौ टाइप ये जो स्कल्पचर मूर्ति गुड़ाक रॉक गार्डन अच्छी कौ टाइप ना कलरफुल स्कल्पचर्स विभिन्न रंग बिरंगर सब मूर्ति गुड़ाक सब डिजाइन कर लिखा 2 नंबर रे 3 नंबर हाउ इज रॉक गार्डन डिवाइडेड रॉक गार्डन को किपरि डिवाइडेड कराई ना 3 डिस्टिंक्ट फेजेस 3टा डिस्टिंक्ट फेजेस रे ताको डिवाइड कराई आम पढ़ले तुम शुणी 4 नंबर देखिए नेम एनी वन थिंग्स गोटे थिंग ना लेख दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए पीस ऑफ आर्ट इनटू रॉक गार्डन जोटा को ट्रांसफर करा रॉक गार्डन गोटे आर्ट रे कन्वर्ट कर आम लिखिपर कौन ना ब्रोकेन टॉयलेट पॉट्स तुम जानी जो ना चित्र देख साइड रे एगुड़ा हूँ टॉयलेट पॉट्स भांगी जाइए आपको लेकिन विभिन्न प्रकार ट्रांसफर कर आर्ट रे अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टाच्यूज बॉर्डर इन रॉक गार्डन बॉर्डर रे अप्रोक्सीमेटली केते स्टाच्यू अच्छी ना अराउंड 5000 स्टाच्यू पाखापाखि 5000 खंड स्टाच्यू गुड़ाक अच्छी बुझे देखा लेटेस्ट राइट रे कौन देती यू आर ए मेंबर ऑफ द नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल तुम स्कूल नेचर क्लब तुम जो मेंबर ड्राफ्ट नोटिस इनफॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 अबाउट द इनागुरेशन ऑफ द हर्ब गार्डन तुम किसी हर्ब गार्डन कर देखो सब गोटे हर्ब आपको नहीं तुम विभिन्न प्रकार गोटे गार्डन बन हर्ब गार्डन बन जो देख ये मिंट अच्छी एलोवेरा अच्छी कैरम अच्छी हाली बासिल अच्छी विभिन्न प्रकार सब हर्ब गुड़ा को लेकिन तुम गोटे गार्डन बन आर इनागुरेशन हम तेणु तुम गोटे कौन कर गोटे ड्राफ्ट बनवाई से कहूँ ताले केमती कौन बनब देख पॉइंट्स टू रिमेम्बर कौन कौन आम पॉइंट को मन रखा मेंशन द प्रपोज ऑफ राइटिंग प्रपोज को मेंशन करिया डेट मेंशन करिया टाइम मेंशन करिया वेन्यू कौ जगार हम ताको मेंशन करिया एंड एनी अदर रिलेवेंट इनफॉरमेशन आउ जहाँ भी ता सहित संपर्कित इनफॉरमेशन गुड़ाक अच्छे ताकू कौन करवा मेंशन करवा होम टू कंटाक्ट क्या कंटाक्ट करवा केतबेले कंटाक्ट करवा व्वेयर ये सब जिन गुड़ाक आम ये करवा तापर दिस यूज फॉर्मल लैंग्वेज इन द थर्ड पर्सन फॉर्म बुझे थर्ड पर्सन फॉर्म में फॉर्मल लैंग्वेज यूज करवा इनफॉर्मल फॉर्मल यूज करवा आउ रिटेन द नोटिस इन ए बॉक्स राइट द नोटिस इन ए बॉक्स और बॉक्स को जो नोटिस आम लिखा से बॉक्स लिखा देख ये टाइटल लिखा ये प्रथम ये टाइटल लिखा ये डेट लिखा ये नेम लिखा सिग्नेचर क्लास आ बाकी टाइटल जो बॉडी ऑफ द नोटिस बॉडी कौन से जिन को आम लिखा देख कौन लिखा देख ये देख यू आर ए मेंबर ऑफ नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल देती तुम ये चित्र देखिपुर ये चित्र बर्तमान आपको आम केमती लिखा देख आगु चलो ये हूँ आमर से नोटिस बॉक्स केमती लिखा देख फास्ट तुम तुम स्कूल ना लिखिदेव दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली नोटिस तुम तुम स्कूल ना लिखिदेव नेचर क्लब लिखिदेव इनागुरेशन ऑफ द हर्ब गार्डन इनागुरेशन हूँ आम लिखिदेवा तापर ये आम तार बॉडीटा लिखा एक्चुअली कौन आम चाहूँचे ना द नेचर क्लब इज प्लीज्ड टू अनाउंस द इनागुरेशन ऑफ द न्यू हर्ब गार्डन नेचर क्लब अनाउंस करुच्ची तार हर्ब गार्डन को इनागुरेशन हम एम्ड एट प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द मेडिकल प्लांट्स एंड सस्टेनेबल गार्डनिंग अमंग स्टूडेंट्स पिलामानक भितर ये जो मेडिकल प्लांट्स गुड़ाक अच्छी ताकू नहीं बुझे अवेयरनेस क्रिएट कर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 षष्ठ रु अष्टम श्रेणी जितक पिला आर इनवाइटेड टू अटेंड द इवेंट इवेंट रे अटेंड करने इनवाइट कर द डिटेल्स आर एज फॉलोज डिटेल दि जाए तले तुम देखिपार डेट दिखाई टाइम दिखाई केबे डेट रे केते बेले हम कौ दिन हम केते टाइम रे हम
କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଏନକରେଜ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଇଛି ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ବସ୍, ହର୍ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଇଛି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଫର୍ ଫର୍ଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦ କ୍ଲବ୍ କୋଡ଼ିନେଟର, କ୍ଲବ୍ର ଯେ କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ତଳେ ମାନେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ମିସେସ୍ ଶର୍ମା ଆଟ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ୱିକେଣ୍ଡରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆ ରିଲେଟେଡ଼ କୌଣସି କ'ଣ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଟୁଗେଦର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଟାଇଟେଲଟି, ମାନେ ଶିଖିବା ଆମେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଟୁଗେଦର। ତାପରେ ନେମ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ସେ କରାହେଇନି, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି 8B। ତ এই ପ୍ରକାର ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। तो चलो देखा लेटेस्ट एक्सप्लोर कौन देती। तो लेटेस्ट एक्सप्लोर ये देती ना आमर गोटे राजभवन भुवनेश्वर जो गार्डन अच्छी फ्लावर गार्डन तारी विषय देती से देखिपुर। द फ्लावर गार्डन ऑफ राजभवन भुवनेश्वर इज स्प्रेड ओवर एन एक्सपेंस ऑफ अबाउट 10 एकर्स ऑफ द इंटर एरिया। तो टोटल इंटर एरिया 10 एकर जगार ये बर्तमान स्प्रेड होती। इट फीचर्स लॉस लॉन, ए फॉर्मल रोज गार्डन, ए सीजनल फ्लावर बेड्स, an extensive nursery including a kitchen garden and a medicinal garden। ताल जदि यार फीचर गुड़ाक आम देखा ताले फास्ट लॉस लॉन पाइबा। लॉस लॉन कौन तुम चित्र साइड में देखिपुर जो तले घास गुड़ाक पड़ी ताकू आम लॉस लॉन कहवा। सेमती एठी किसी देख आउ कौन कौन आम पाइबा ना सीजनल फ्लावर बेड्स गुड़ाक पाइबा, ता सहित किसी किचन गार्डन, मेडिसिनाल गार्डन, ये सब जिन गुड़ाक ये पाइबा। ता सहित आउ कौन देखिए ये अल्सो फीचर्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स सच एज क्रोटन्स, कलियस, साइकस, ड्राकेना, एलिपोड्स। आउ कौन कौन आम पाइपर ना ता सहित आम ये आउ किसी ऑर्नामेंटल प्लांट्स गुड़ाक पाइपर। तुम चित्र भी देखिपरथब जमीती क्रोटन गछ, कलियस गछ, साइकास, ड्राकेना, जो साइड चित्र गुड़ाक देती तुम देख कौ गछ गुड़ाक कौन। तो तार सहित 6 illuminated fountains enhance evening ambience। It has repeated recognition as the best garden among the state and central government offices in city competition। तो सुकुच जो बेस्ट गार्डन अटे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जितक सिटी कंपटीशन है बेस्ट गार्डन बोली आम यहाँ इंक्लूड कराई। ता सहित नोटेबल सब इंपोर्टेंट कथा हूँ ना नोटेबल डिस्टिंग्विश्ड प्लांटिंग इवेंट्स इंक्लूड्स ए पेंगुलाई ट्री प्लांटेड बाय प्रेसिडेंट एपीजे कलाम 2006। तो 2006 मसीह सब इंपोर्टेंट कथा होता है आम एपीजे अब्दुल कलाम ये गोटे गछ प्लांटेड करते लगे से पेंगुलाई ट्री। तो तुम देखिपुर बर्तमान यहाँ आमर देख चित्र देख ये हूँ आमर से राजभवन आमर फ्लावर गार्डन। तो ये तुम देखिपर यू मे फॉलो द लिंक तले गोटे लिंक देती देख www.rajbhavan.odisha.gov.in। तो यही लिंक को तुम जाकि वर्चुअल टूर मध्यम माने ऑनलाइन रे तुम कौन कर फ्लावर गार्डन को देखिपर भुवनेश्वर फ्लावर गार्डन को देखिपर। आउ ये विभिन्न प्रकार जो फूल गुड़ाक अच्छी सब जापर बुझे। तो यही प्रकार लेटेस्ट एक्सप्लोर देता सहित पुणी तले पुणी देती कौन करने को ना देख now collect some fallen flowers and leaves from your neighborhood, place them in folds of a newspaper carefully and put a pile of books on them. After 1 week take them out and use them, make a card while hanging or in other artwork। a sample has been given for your reference। तो सी कौन तुम नेबर जब कौन फूल पड़ी कि पत्र पड़ू से गुड़ा कलेक्ट कर ताको फोल्ड करके तुम न्यूज पेपर केयरफुली रख कि बही रख तापर गोटे सप्ताह पर काढ़ी यही प्रकार जो साइड डिजाइन देती तुम ये डिजाइन बनाओ। तो यहाँ लेटेस्ट एक्सप्लोर देती बन पार बुझे। तो पिले ये आज चैप्टर आम डिस्कसन कले। तो आशा कर बुझीपार जब कौन किसी डाउट थी पचार आ कमेंट बॉक्स में कमेंट दब। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।